नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रहीं, उनकी प्राथमिकता अपने राजनीतिक दल का विकास करना था। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालकों की देशव्यापी हड़ताल समाप्त। देश में पिछले 24 घंटों में 602 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि। बिहार में भी कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका और मोतिहारी राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रहीं, उनकी प्राथमिकता अपने राजनीतिक दल का विकास करना था। श्री मोदी आज लक्षद्वीप के कावारत्ती में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने देश के समग्र विकास पर ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर के आखिरी छोर के इलाके हैं, वहां हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक का जीवन आसान बनाना, उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालकों की देशव्यापी हड़ताल समाप्त हो गई है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार और अखिल भारतीय मोटर वाहन संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बताया कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कानून के प्रावधानों को लागू करने से पहले मोटर वाहन संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। तो 6(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। देश में पिछले 24 घंटों में 602 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं इसी अवधि में 722 संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जबकि 5 रोगियों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश भर में 4,440 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। दोनों ही मरीज पटना के हैं। केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान देश भर में 64 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए। आयुष्मान कार्ड प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया था। इधर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा सफलतापूर्वक जारी है। यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही वंचित लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा
रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां पटना, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, सीतामढ़ी, कैमूर और नवादा समेत अन्य जिलों की विभिन्न पंचायतों में पहुंचा। मौके पर उपस्थित लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही उन्हें विभिन्न केंद्रीय योजनाओं तथा सरकार की उपलब्धियों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उनके बीच दवा भी वितरित की गई। इस दौरान कुछ लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी समाचार के साथ अपने अनुभव साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम लला के स्वागत में गाए गए स्वाति मिश्र के भजन राम आएंगे को सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह भजन मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। स्वाति मिश्र मूल रूप से सारण जिले के छपरा प्रखंड अंतर्गत माला गांव की रहने वाली हैं। वर्तमान में वे मुंबई में रहती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके गाए भजन को साझा किए जाने पर प्रसन्नता जताई है। एक बहुत ही अलग फीलिंग तो है, जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ लोग पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर मिनट मुझे टैग किया जा रहा है, हर सेकंड मुझे बधाइयाँ आ रही हैं। तो एक फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है। अब उसको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग कहें, स्टार वाली फीलिंग कहें, जो भी कहें, लेकिन मेरे लिए अभी ये सब कुछ बहुत नया नया है और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश पर्व 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर आज पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला प्रशासन के अधिकारियों और तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर आवासन, परिवहन, यातायात प्रबंधन, विधि व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कुहासे की चपेट में है। आज सुबह राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता कम होने के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से विलंब से चल रही हैं। वहीं पटना और दरभंगा हवाई अड्डे पर कुहासे के कारण विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का पूर्वानुमान है। वहीं सुबह के समय राज्य के अधिकतर हिस्सों में कुहासा छाये रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों में राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की वर्षा होने का तथा शेष भाग के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भागों के 1 या 2 स्थानों में बहुत घना कुहासा तथा दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों में घना कुहासा छाये रहने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका और मोतिहारी राज्य के सबसे ठंडे स्थान रहे। पटना से दिल्ली जा रहे एक विमान में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। पटना हवाई अड्डा के निदेशक ने बताया कि विमान के उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके कारण विमान की लैंडिंग करवानी पड़ी। उन्होंने बताया कि विमान में सवार सभी 187 यात्री सुरक्षित हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के बीच 13 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बताया कि प्रथम चरण की तरह ही इस चरण में भी सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को पटना बुलाया जाएगा। इनमें से 500 सफल अभ्यर्थियों के बीच मंच से नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। शेष अभ्यर्थियों के बीच उनके जिले में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किया